हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज लेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, काफ़ी ज़्यादा किसी के लिए एक मैसेज है कि अगर जैसे अभी हाल में ऐसा हुआ है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो और खुद से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हो, खुद से हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हो, हर ज़िंदगी के हर फैसले खुद ही ले रहे हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। लेकिन एक बात आपको जो एंजल्स कहना चाहते हैं वो यही है कि इन सब के बीच में ये मत भूलिए कि आपको थोड़े से पैसे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेंगे, तो थोड़े से पैसों को सेव कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको पैसे मिलते हो और आधे कहाँ खर्च हो जाते हैं वही उसी का ठिकाना नहीं है, तो आपको बदलना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा दिन तक ऐसी एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, देखिए बेफिक्र तब होइए जब आपको पता है कि आज नहीं तो कल आपके तरफ वैसी सिचुएशन नहीं आएगी जहाँ पे आपको ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम्स है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपको पता है एक ही इनकम का सोर्स है और ये कभी भी बंद हो जाएगा, चाहे फिर कल को अगर जैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, चाहे फिर मेरी लाइफ में है चाहे फिर दुनिया में है, तो मुझे फिर सारी चीज़ों में मन मारना पड़ेगा। फिर शायद कल का ठिकाना ही नहीं कि मेरा क्या ठिकाना रहेगा। अगर ऐसा है तो आपको बचाना पड़ेगा। राइट, बेफिक्र हम कब होते हैं सेजिटेरियस? जब हमें पता होता है कि ये जो जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं हम इससे दोगुना ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, ये एटीट्यूड जो होता है ना, ये तब होना चाहिए जब हमारे पास वैसी कोई चीज़ हो, जब हमारे पास वैसा कुछ सोर्स ही नहीं है जहाँ पे हम ऐसे फ्रीली घूम सकते हैं, तो फिर हमें कई चीज़ों में ऐसा होता है कि समझना फर्क पड़ता है। और एंजल्स आपको ये नहीं बोल रहे कि आप अपना मन मार के चलो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ करो ही नहीं, करिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है। ठीक है, क्योंकि इस वीक में थोड़ा पैसा सेव करिए आगे के लिए। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो, बट किसी के लिए तो ये मैसेज है कि शायद बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ इशू आपको हो रही है इन दिनों, या तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है आपको, तो थोड़ा सा मेडिटेशन ज़्यादा करा करिए। अब आप सोचोगे मेडिटेशन करने से क्या होगा? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हमारा मन शांत रहता है तो हम काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं होते। और जब हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे, जब हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, चाहे फिर नेगेटिविटी में हम जाएंगे नहीं, तो हमारे जो चक्रास होते हैं वो बैलेंस में रहेंगे। चाहे फिर आप समझ लो कि जो होता है ना इम्बैलेंस एनर्जी जो हो जाती है ना, वो नहीं होगी। तो बस आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि मेडिटेशन करा करिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक, कनेक्टेड है। अब मैं आपको कितना ही एक्सप्लेन करने जाऊँ। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस वीक के लिए कि इस वीक में कई चीज़ें, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप देखिए, दो सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये एक सिचुएशन होगा, कुछ लोगों के लिए ये दूसरा सिचुएशन होगा। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन होगा कि आप एक्चुअल में जिस चीज़ में अपनी ग्रोथ नहीं देख रहे थे, जिस चीज़ में आप अपनी बेनिफिट्स नहीं देख पा रहे थे, जिस चीज़ में आप देख रहे थे कि बस आप ही एक तरफा कहते हैं कभी कभी कि हम कोई काम कर रहे होते तो बस हम मेहनत कर ही जा रहे होते हैं, रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो इस वीक में अगर ऐसा कुछ है तो आप उन चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, आप उस काम को करना छोड़ दोगे, कुछ नया सोचोगे। कुछ लोगों के लिए ये जो सिचुएशन है ये हो सकती है कि आप इतने दिनों से पास्ट की एनर्जी को कैरी करते आ रहे हो और हर चीज़ में खुद को दोषी मान रहे हो। ठीक है, अगर कुछ लोग आपकी लाइफ से चले गए तो आप बोलते हो मेरी वजह से गए, मैंने रोका नहीं, जिसकी वजह से वो लोग मेरी लाइफ से चले गए। राइट, तो इस वीक में इस एनर्जी से भी आप निकलोगे और बोलोगे जो भी हुआ मुझे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। इस वीक में आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, आपको अभी एक और बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, जो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी होती है, जो चीज़ हमारे लिए नहीं होती है, उसको हमारी लाइफ से चले जाना होता है। ठीक है, अब चाहे वो फिर हमारी लाइफ में विलन बन करके जाए, चाहे फिर हमारी लाइफ में हीरो बन करके जाए, चाहे फिर हीरोइन बन करके जाए, लेकिन वो चीज़ हमारी लाइफ से चली ही जाती है कैसे ना कैसे करके। राइट, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती। आप तो अभी देख रहे हो कि हाँ भाई कोई इंसान है जो मेरे साथ अभी बहुत अच्छा है, क्या पता आगे चल के अच्छा नहीं हुआ, तो क्या पता आगे चल के उसका माइंड चेंज हो गया। तो आपने ये चीज़ तो देखी होगी ना, कई बार आपने देखा होगा कि लोग यू नो जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिन पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि, एक बात बताऊँ? आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मुझे बहुत हंसी आ रही है। बट मेरे सामने ना एक मच्छर है जिसके 6 टांग है। मेरे सामने ही। मेरे बार बार इसी के ऊपर नज़र जा रही है। खैर सॉरी, हाँ
सॉरी तो यस, मैं आपको ये बता रही थी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ से तभी जाती है जब वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कि हम जिनके ऊपर, या फिर लोग बताते हैं कि हमने इसके ऊपर इतने समय से ट्रस्ट करा, अरे हमारा ट्रस्ट तो इसके ऊपर 7 साल 8 साल से था, राइट, फिर भी ये व्यक्ति बदल गया। तो वो क्यों बदल गया? क्योंकि उसका माइंड, देखिए माइंड जो होता है इंसान का, वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो अभी जो इंसान आपके साथ अच्छा है, जो ही नहीं वो आगे चल के भी आपके साथ अच्छा हो, तो जो गया उसको जाने दीजिए, लेट इट बी। इस वीक में और इससे पहले ही आप इस बात को समझ जाइए। वी हैव 3 ऑफ कप्स। इस वीक में मुझे इन्जॉयमेंट, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए कोई डेट फिक्स हो रही है आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। कोई भी ऐसी डेट जो मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपका नया काम होने वाला था, उसका डेट फिक्स नहीं था, तो वो इस वीक में हो सकता है। तो कुछ ऐसा नया कुछ होगा जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। अंडरस्टैंडिंग, आप में सेजिटेरियस अंडरस्टैंडिंग की कमी है, बुरा मत मानिएगा, बट आप सिचुएशन में अंडरस्टैंड करने के बजाय आप ना गलतियाँ देखने लग जाते हो, राइट। आप अगर मान लीजिए अगर किसी ने आपसे लड़ाई करी है अभी, तो आप ये नहीं देखते कि सिचुएशन ऐसी क्या रही होगी, उस पर क्या बीती होगी जिसकी वजह से वो सामने वाला व्यक्ति इस रूप में मेरे सामने आ गया कि मुझसे लड़ाई कर रहा है, मुझसे आर्ग्यूमेंट करने आ गया। सिचुएशन नहीं देखते कि सामने वाले को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपसे कुछ बोलने के लिए आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ दिल पे लगा होगा, राइट। ऐसे थोड़ी ना कोई पागल लेके बोलने आ जाता है ना, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आप सिचुएशन नहीं देखते, आप देखते हो गलती किसकी रही है, मेरी गलती थी, उस व्यक्ति की गलती थी, मेरी कहाँ गलती रही, उस व्यक्ति की कहाँ गलती रही। और सबसे मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आप देखते हो मेरी गलती इस पर रही, तो इसने भी तो कभी ना कभी गलती करी, लेकिन मैंने तो ऐसा रिएक्ट नहीं करा। यही मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जब आप उसके जैसे बन जाओगे तो आप में उसमें क्या अंतर है फिर? अंडरस्टैंडिंग, इस वीक में अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको समझ आएगा, जिसकी वजह से आप बदल जाओगे, आप में एक बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स ऐसे आपको ड्रीम्स में ट्रेन दिखाई दे सकता है, खास करके जो ट्रेन नहीं होता, ट्रेन जो होता है वो आपको दिखाई देगा सपने में सबसे ज़्यादा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस वीक में आप काफ़ी पुराने दोस्त, अगर आपके कुछ पुराने दोस्त रहे हैं तो आप उनसे मिल सकते हो, ठीक है। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा जैसे ना किसी से मिलना, ये वाली एनर्जी, किसी से मिलना, किसी से वैसा फील करना कि हाँ ये व्यक्ति कितना सही है मेरे लिए, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है तो इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेगी नहीं, क्योंकि डेथ भी है तो कुछ चीज़ें एंड होगी, ठीक है, और कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। और इस डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी में आप खो भी सकते हो, खोना इन द सेंस कि रियलाइज़ करते करते कि ये सब क्यों है। एक क्यों का जो आंसर है, ये जो भी सिचुएशन में आप क्यों का आंसर मांग रहे हो कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों है, ऐसा और लोगों के साथ तो नहीं है, ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। इस क्यों के आंसर को ढूंढते ढूंढते आप शायद खो भी सकते हो। खोना इन द सेंस कि सोच विचार में, मतलब डीपली सोचने लग जाना, कि ऐसा कैसे, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। उसका आंसर ढूंढते ढूंढते आप काफ़ी ज़्यादा गहराई में जा सकते हो, तो आपको लाइफ में कई और चीज़ों का भी मतलब पता चलेगा, कई और चीज़ें भी पता चलेंगी, अहमियत आपको पता चलेगी। मेन बात है अहमियत। देखिए जब हमें पता होता है ना कि हमें, अरे ये लोग तो, अगर हम, जब हमें पता होता है कि हम जिस किसी से कैसे किसी भी तरीके से बात कर ले, हम किसी से रूडली भी बात कर ले, चाहे फिर हम 10 गालियाँ भी दे दें, चाहे फिर हम कुछ भी कर ले, उसको कितना भी बुरा भला कह ले, वो व्यक्ति कभी जाएगा नहीं हमारे पास से, राइट। तो हम उसके साथ एकदम उसको वर्स तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं, कहते हैं ना बद से बदतर हो जाना, एकदम वैसे हम बन जाते हैं, ठीक है। आप इंटेंशनली बनते हो, अनइंटेंशनली बनते हो, वो मुझे पता नहीं, बट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। कि जब आपको पता होता है कि अरे इस व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं है, ये मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, राइट। जैसे हमारी फैमिली में कभी कभी होता है कि हमें पता होता है हमारी फैमिली वाले हमें थोड़ी ना मार के निकाल देंगे घर से, तो हमें जो मन में आता है हम वो बोलते हैं। और अगर हमें पता हो कि हमारी फैमिली हमें कभी भी निकाल सकती है, तो हम वही बोलेंगे जो हमें सही लगेगा, हम वही बोलेंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये राइट है, हमें ये शो करना चाहिए, हमें अपनी फीलिंग्स शो करनी चाहिए, यहाँ पे हम उतना ही बोलेंगे। तो यही होता है कि जब हम दूसरे वाले की तरफ देखते हैं कि दूसरे वाले इंसान की तरफ ऑप्शंस नहीं है, तो हम उसको वर्स्ट तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं उसके पास ऑप्शन है, तो फिर हम अपने आप समझ जाते हैं कि अरे अब समय है जहाँ पे हम इसे अच्छे से ट्रीट करें। तो वही इस वीक में आपके साथ होगा, ठीक है। और ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट किसी के लिए तो है कि यस, आप इस वीक में समझोगे कि ये गलत फहमी है अगर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के पास ऑप्शंस नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाई, बट यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप सब अपनी आंखों से देखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कदर, आप बुरा मत मानिएगा, बट आपको कदर नहीं है लोगों की। आपको पता है कि कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ
मतलब पता नहीं क्यों ऐसा आप लोगों को ट्रीट करते हो, चाहे फिर अनइंटेंशनली करते हो आप, चाहे फिर इंटेंशनली हो जाता है आपसे। बट यस, काफ़ी ज़्यादा जैसे दूसरा व्यक्ति ना एकदम ऐसा सा हो जाएगा कि यार वी हैव द सोर्स, सामने वाले व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि इसको बोले या रहने दे, इसको बोले या रहने दे, है ना। सामने वाले भी परेशान, आप खुद भी परेशान। वी हैव इंटेंसिटी, तो इस वीक में आपको समझ आएगी लोगों की कदर, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कई कई जगहों पे ऐसा था कि आप समझ नहीं रहे थे, दिक्कत ये थी, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, थैंक यू। सो वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आपकी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। कि जो जैसा सिचुएशन है वहाँ पे खुद को ढाल लेना, कल की फिक्र ज़्यादा नहीं करना। पता है अगर आज मेरा जो है, अगर आज मैं ट्रस्ट करके ऊपर वाले के ऊपर चल रहा हूँ तो कल भी कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा वैसी एनर्जी आपकी रहेगी। द सोर्स का कार्ड है, तो इस वीक में आपको, क्योंकि ये जो ये जो कार्ड है ये इस चीज़ के बारे में भी बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ना सोच विचार करोगे, काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ों में आपको डायरेक्शंस दिखाई देंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको होप्स दिखाई देंगे इस वीक में, ठीक है। और ये भी आपको सबसे ज़्यादा जो बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी इस वीक में, जब आप डीपली जा कर के सोचोगे कोई चीज़ में, तो सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो यही है कि जो भी हुआ, जो भी हुआ, जो लोग आपके साथ अच्छे थे वो कभी बदले नहीं। चाहे फिर बुरे से बुरा समय रहा आपका उनके साथ, चाहे फिर जो भी सिचुएशंस रही, बदले नहीं लोग, वो कल जैसे थे वैसे ही आज भी है। ये आपको सबसे अच्छा लगेगा इस वीक में। और दूसरी चीज़ आपको ये सबसे अच्छा लगेगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पता है इस दुनिया में क्या होता है? मुझे लग रहा है मैं नहीं बताऊँ बताऊँ या रहने दूँ, मैं उस चीज़ में कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है साथ। अगर आप किसी का साथ निभा रहे हो, अगर कोई आपका साथ दे रहा है, तो वो दुनिया में ना पैसों से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। क्योंकि आप पैसों से कभी भी ना, मतलब पैसों से क्या होता है, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपके पास मतलबी लोग आ जाते हैं। रिश्ते भी वो तभी तक निभाएंगे जब तक आपके पास पैसे हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तब अगर आपके पास कोई है ना, ट्रस्ट में वो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको फील होगा, आपको लगेगा ऐसा, राइट। तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से आपको लगेगा कि साथ बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक इंसान सब तो खुद कमा लेगा, लेकिन वो कभी भी साथ लोगों का नहीं मांग सकता, क्योंकि साथ मांगा नहीं जाता, लोग तो अपने आप ही साथ देते हैं, राइट। इंटेंसिटी का कार्ड है, तो इस वीक में आप आगे की तरफ बढ़ने के ऊपर ध्यान दोगे। आपको जो नई नई चीज़ें करनी है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव आप बनोगे, ठीक है। इस वीक में ऐसा भी होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे कल के बारे में नहीं सोचना, मुझे अब कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, ये एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। और प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए डैम ओके तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सोलमेट की एनर्जी, जैसे सोलमेट की एनर्जी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छे, तो काफ़ी ज़्यादा सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है। सोलमेट वाइब्स, मैं पता है ये बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इसकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा एक जोड़ने के बारे में बता रही है। कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि टॉक्सिक जो लोग होते हैं वो हमें अंदर से तोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से, आप समझ लो, हमें अंदर से कहीं ना कहीं खोखला कर देते हैं, हमें डैमेज कर देते हैं अंदर से, राइट। हमें एक समय बाद ऐसा लगने लगता है कि हम बेकार है, हम सबसे ज़्यादा फालतू इंसान है दुनिया में, हमसे बुरा कोई नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कोई हमारे लिए अच्छा होता है तो वो हमें अंदर से फुलफिल कर देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, यू नो वो हमारे लिए व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा होता, बस हमें अच्छा लगता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा होता है हमारे लिए। वो कभी भी हमें अंदर से ऐसे हमारे अंदर कमियां नहीं दिखने देता, हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि हम बेस्ट हैं। तो आपको इस वीक में ऐसे ही लगेगा किसी से मिलके कि जब भी मैं इस व्यक्ति से मिलता हूँ या फिर मिलती हूँ तो ये व्यक्ति हमेशा मुझे ऐसा फील करवाता है कि मैं खुद में बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ, राइट। तो एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ इस वीक की, ठीक है। तो यस सजिटेरियस, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।